अजय, वैसे आपने ये जो बात कही टीजी टारगेट ग्रुप वाली बात जो आपने कही, इनके ठीक बात अखिलेश यादव बोले, बिल्कुल ठीक बात। अखिलेश यादव ने वो काम और खुल के किया। उनका अपना टीजी है। हाँ, उन्होंने कहा मुसलमान को वोट नहीं देने दिया गया, मुस्लिम महिलाओं को पुलिस ने रिवॉल्वर निकाल ली, 2M दर्जे का नागरिक बना दिया है, मुसलमान के का इनकाउंटर हो जाता है, मुसलमान के टारगेटेडली घर तोड़े जाते हैं। बाई इलेक्शन के समय से जब चुनाव प्रचार चल रहा था और नतीजा आया, तब के भाषण उठाकर देख लीजिए अखिलेश यादव के और आज का भाषण, मुझे एक अंतर बता दीजिए उसमें। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुसलमानों की बात हो रही है बार बार, क्या किसी ने वक्फ पर भी बोला क्या? आज तो नहीं बोला, इन दोनों ने तो नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि जितनी बड़ी जमीन, क्योंकि ये जो पूरा जो कॉन्वर्सेशन है, दूसरी तरफ का अगर हम कॉन्वर्सेशन देखें, जिसको आप कह सकते हैं जो कंजर्वेटिव वॉइस जो है देश में, जो पारंपरिक मूल्यों की जो बात करती है, वो बहुत इसमें कोई बहुत तामझाम एंटी मुस्लिम बात नहीं कर रही है। इसमें सिंपल सी बात है कि मुसलमानों की उन्नति के लिए, चलिए मैं वक्फ की बात भी हटा देती हूँ, मुसलमानों की उन्नति के लिए अखिलेश यादव ने या प्रियंका गांधी ने विक्टिम माइंडसेट के अलावा कुछ और नई बात की है क्या? कि मुसलमानों के लिए एक अच्छी स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं मुस्लिम बच्चों के लिए। टारगेट ग्रुप की बात करें, टारगेट ग्रुप कौन होता है आपका? 75 साल के बुजुर्ग तो नहीं हो सकते, वही बच्चे हो सकते हैं जिनका नाम आपने लिया। उन बच्चों के लिए स्पेसिफिक आपने क्या बताया कि ये जब बच्चे बड़े होंगे, थोड़े बड़े होंगे, चलिए वोटिंग एज तक पहुंच जाएंगे, वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग टारगेट ग्रुप होगा आपका, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनको विक्टिम बताने के अलावा कांग्रेस पार्टी के पास क्या है? और कुछ नहीं, विक्टिम बताना है बस उनको। ठीक तो कहा आपने। वो तो फिर देश आगे तो नहीं बढ़ रहा है ना, न देश आगे बढ़ रहा है, न मुसलमान आगे बढ़ रहा है। तो फिर AIMIM जब आकर के बात करती है, या AIMIM से और ज्यादा हार्डलाइन ग्रुप को आकर के बात करती है, तो फिर इनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। फिर आप उसको बी टीम क्यों बोलते हैं भाजपा का? नहीं बोलिए फिर। मैं इन सब चीजों से अलग हटके, मुझे आज जो अपेक्षा थी सभी सांसदों से कि वो संविधान के मूल्यों पर, या जो संविधान हमें देता है, अधिकार भी देता है और हमारा दायित्व भी अपेक्षित करता है, इस पर कोई चर्चा होगी। इस पर मुझे लगता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और जो है फंडामेंटल राइट्स, और इनमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है उसके क्या? बनने, उसके लिए 75 साल में उस पर क्या हुआ, मुझे क्या होना चाहिए था, या हम क्या आगे करना चाहते हैं? मुझे चंद्रशेखर जी याद आ रहे थे। संविधान पढ़ना पड़ेगा। मुझे चंद्रशेखर जी याद आ रहे थे, प्रदीप जी, चंद्रशेखर जी याद आ रहे थे कि जब वो बोलते थे, या इमरजेंसी के बाद 75 के बाद के उनके जो भाषण है, प्लीज आप बोलिए। तो उस समय जिस प्रकार से संविधान पर उन्होंने चर्चा की थी, और संविधान के 42वें संशोधन पर चंद्रशेखर जी ने जो अपनी बातें रखी थी, उसमें लगता था कि किसी व्यक्ति ने कोई मेहनत करके या संविधान का अध्ययन करके जनता के सामने कुछ पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट हुई थी सेकुलरिज्म पर। बिल्कुल हुई थी। हमको लगता है हर पत्रकार को, हर पॉलिटिकल, जिसका भी पॉलिटिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, सबको पढ़ना चाहिए उस डिबेट को। 4 लोगों के भाषण जरूर से, एक पीवी नरसिम्हा राव का, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी का, तीसरा अपने केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान का, और एक और भाषण। 4 भाषण हैं जिनको जरूर पढ़ना चाहिए। किस ओकेजन पर सर? ये नहीं, जैसे ये संविधान पर चर्चा हो रही है, बहुत बहस हो रही थी सेकुलरिज्म पर, तो ये हुआ कि इस पर एक अलग से डिबेट। मुझे लगता है सर 92 के बाद, बाबरी डेमोलिशन के बाद, नहीं 93 या 94 की बात। वही वो उन्होंने कह दिया अभी पढ़ना पड़ता है संविधान, जेब में रखा है, पढ़े भी हम ही नहीं, वो पॉकेट नहीं। बट सौरभ जी, आजकल तो चैट जीपीटी है, आजकल तो आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना है। आप असली समस्या पर आई है कि चैट जीपीटी से संविधान पढ़ा जा रहा है। मैं तो कह रही हूँ वो भी कर लीजिए, वहां आप स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट दे दीजिए, भैया, रीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा गुटखे से अगर संविधान पढ़ेंगे आप, तो जो कुंजी मिलती थी एग्जाम के समय, संविधान को रिड्यूस कर दिया गया सर उतने छोटे साइज में, वो संविधान। अच्छा चलिए, अब जरा इसकी पॉलिटिक्स पर हम लोग बात करते हैं। आप इमोशनल हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि उनके, मैं तो कांग्रेस पार्टी के हेल्प के लिए कह रही हूँ कि आप प्रॉम्प्ट दे दो चैट जीपीटी को कि ऐसा मुझे संविधान पढ़ाइए। जो एक कमेंट आया कि आज से कांग्रेस में कांग्रेस आर और कांग्रेस पी की शुरुआत होती है, अलग अलग। ये कब से चल रहा है सर? ये बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आज से मुझे लगता है कांग्रेस पी का उदय हुआ है सर। ओके, आर अब धीरे धीरे नेपथ्य में जाएगा और पी धीरे धीरे आगे आएगा। ये
संविधान पर प्रियंका गांधी से भाषण की शुरुआत, मतलब चर्चा की शुरुआत कराना इसकी ओर बढ़ा हुआ एक कदम आर है। ने मौका दिया है, फील्ड दी है, ओपन फील्ड दी है, नहीं, जाओ फील्ड खेलो। दी है, या हो सकता है परिवार का कंसेंसस डिसीजन भी हो कि आपने 20 साल कर लिया, अब लेट योर सिस्टर डू दिस वन। नहीं, मुझे लग रहा है एक ही दिन का था सही, इससे ज्यादा नहीं था। आर फिर सर, वापस आ जिस जाएगा कल। प्रकार से अगर आप राजनीतिक चाल, क्यों अमित शाह से आज तक मिलने गए क्या राहुल गांधी अपने क्षेत्र को लेकर? प्रियंका जी सांसद बनते ही वायनाड की समस्या को लेकर जो प्रोएक्टिव प्रियंका जी दिख रही हैं सर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास कोई स्रोत तो होता नहीं है, हम जो घटित होता है उसी को जोड़ के एक कंक्लूजन पर या अपनी एक राय या परसेप्शन बनाते हैं। ऐसे तो उस परसेप्शन में देखिए तो प्रियंका गांधी ज्यादा एक्सेसिबल भी लग रही है। महिला सांसदों के साथ बैठ खड़े हो जाना, उनको कहना कि सिया को मत भूलना, अमित शाह से मिलने चले जाना। क्या राहुल गांधी के बारे में आज तक आपने सुना है रील बनाने के अलावा संसद में उनको कुछ करते देखा? ना होगा कांग्रेस में वही और होता है जो राहुल गांधी को चाहते हैं। सर अभी तक मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपका प्रश्न जो था, जो आपकी राय थी, वो भविष्य की उसके ओर लिए थी। पी को, क्योंकि आर और पी में ही बात कर रहे हैं, असर्ट करना पड़ेगा, पी को असर्ट करना तो पड़ेगा। आप ये मान के क्यों चल रहे हैं नहीं, कि कि आज assert तक क्यों नहीं, नहीं क्योंकि आज तक नहीं किया पार्ट ऐसा है कि रजनी कोठारी ने जो किताब लिखी है उसमें लिखा है कांग्रेस पॉलिटिक्स इन सिस्टम इंडिया? है। हाँ, तो उस सिस्टम पर राहुल गांधी का कब्जा है। अभी प्रियंका को बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी उस सिस्टम पर कब्जा करने के लिए, इफ शी वांट्स। हाँ, वो तो पहली शर्त है। और वो भी तब हो, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जब तक हैं तब तक ऐसा हो नहीं पाएगा।